नमस्कार, कर्नाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शेका पक्ष के शहर सचिव नितिन पाटिल का 40वां जन्मदिन मनाया गया धूमधाम के साथ। विधायक विवेक पाटिल ने किया अभिष्ट चिंतन। जीते स्थित हेटवणे जल शुद्धिकरण केंद्र के कामगारों ने स्वीकारा रायगढ़ श्रमिक एकता संघ का नेतृत्व। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पनवेल शहर तालुका द्वारा आयोजित किया गया कार्यकर्ताओं का मेलावा। और अन्ना हजारे ने तोड़ा अनशन, समूचे देश में मनाया जा रहा है जल्लोष। शेतकरी कामगार पक्ष के शहर सचिव नितिन पाटिल का 40वां जन्मदिन सोमवार को मनाया गया। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पनवेल स्थित गोखले सभागृह में अभिष्ट चिंतन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां उन्हें बधाइयां देने के लिए विधायक विवेक पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष जय म्हात्रे, शेका पक्ष के जिला सचिव बालाराम पाटिल, तालुका सचिव नारायण घरत आदि गणमान्यों सहित शेका पक्ष के कार्यकर्ता तथा नितिन पाटिल के शुभचिंतक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शेतकरी कामगार पक्ष के पनवेल शहर सचिव नितिन पाटिल के 40वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में पनवेल स्थित गोखले सभागृह में अभिष्ट चिंतन कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए विधायक विवेक पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष जय म्हात्रे, शेका पक्ष के जिला सचिव बालाराम पाटिल, तालुका सचिव नारायण घरत, नगराध्यक्ष संदीप पाटिल, एपीएमसी के सभापति राजेंद्र पाटिल, पंचायत समिति के सभापति प्रकाश जितेकर, पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल, प्रमोद भगत, पूर्व उपसभापति सुभाष पाटिल, कर्नाला स्पोर्ट्स अकेडमी के उपाध्यक्ष रविशेठ पाटिल, सदाशिव साबले, ग्राहक हित कक्ष के अध्यक्ष मल्लीनाथ गायकवाड़, महिला आघाड़ी की अध्यक्षा श्वेता बहिरा, उपाध्यक्षा शमा हटंगड़ी, रायगढ़ श्रमिक एकता संघ के उपाध्यक्ष सुभाष देशपांडे आदि सहित जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक, नगर सेविकाएं तथा नितिन पाटिल के शुभचिंतक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने नितिन पाटिल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नितिन पाटिल ने जब से राजनीति में कदम रखा है, तब से पनवेल शहर में उन्होंने युवाओं को एकत्रित कर शेका पक्ष को मजबूती प्रदान करने के लिए विशेष योगदान दिया है। नितिन पाटिल यांनी 93 साली साधारणपणे कॉलेज संपल्यानंतर, महाविद्यालय शिक्षण संपल्यानंतर शेतकरी कामगार पक्षाचा एक युवा कार्यकर्ता म्हणून त्या काळामध्ये त्यांनी कामाला सुरुवात केली। पनवेल शहरातल्या सर्व तरुण सहकार्यांना एकत्रित करून पनवेल शहरामध्ये एक शेतकरी कामगार पक्षाची ताकद वाढवण्यासाठी त्यांच्या सोबत असलेले सर्व तत्कालीन युवक, आता असणारे आपले नगराध्यक्ष संदीप पाटील असतील, विजय काळे असतील, सचिन ताळफळे असतील, ही सगळी इंजिनियर असलेली टीम त्यावेळेस नुकतंच कॉलेज सोडून पनवेल शहरामध्ये कामाला सुरुवात केली। आणि मला सांगायला अतिशय अभिमान वाटतो की या सर्व तरुण मंडळीनं पनवेल शहरामध्ये शेतकरी कामगार पक्षाचे एक वेगळं ताकद निर्माण करण्यामध्ये ते त्या काळी यशस्वी झालेले होते। 1990 साली जेव्हा विधानसभेची निवडणूक झाली, तेव्हा पनवेल शहरातनं जेव्हा मतमोजणीला सुरुवात झाली आणि पनवेल शहर संपलं, त्यावेळेस पनवेल शहरामध्ये आपण जवळजवळ 5,500 मागं त्यावेळेस 5,500 मताधिक्य आपल्याला कमी पनवेल शहरात होतं। पण नितिन पाटील आणि त्यांचे सर्व सहकारी, पुन्हा नावं घेत नाही, यांनी पनवेल शहरात एक नव्या जोमानं कामाला सुरुवात केली आणि पनवेल शहरामध्ये आपण आघाडीनं मागं न जाता, मताला मागं न जाता आपण काँग्रेसपेक्षा मताधिक्य मिळवण्यामध्ये आपण यशस्वी झालो, हे सांगायला मला आणि आनंद वाटतो। इस कार्यक्रम में पूर्व नगराध्यक्ष जय म्हात्रे ने भी नितिन पाटिल को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए कांग्रेस पर हमला बोल दिया। शेका पक्ष कुठल्याही प्रकारे कुठल्याही पक्षाचा, जातीचा, धर्माचा भेदभाव न करता सर्व शहरामध्ये काम करत असतो। जी कामं आपण याच्यापूर्वी केली ती मागल्या काळात काँग्रेसच्या याच्यात 2.5 वर्षात कुठल्याही प्रकारे काम झाली। आता फक्त एकच काम करतात, एक गाव खड्ड्यात करता। हा एक नवीन त्यांनी संकल्पना आणली। अरे खड्डे हे पनवेल शहरात नसून अख्ख्या महाराष्ट्रात आहे। माननीय मुख्यमंत्री सुद्धा अद्भुत आहेत या खड्ड्यात करता। तर तुम्ही काय दावा मांडले आणि काही केल्याने काय खड्डे करायचे घडणार नाही। इस अवसर पर तालुका सचिव नारायण घरत, नगराध्यक्ष संदीप पाटिल तथा मल्लीनाथ गायकवाड़ आदि ने भी अपने भाषण में नितिन पाटिल को जन्मदिन की बधाइयां दी। तर हे शहर चिटणीस आणि शहर संघटक शेतकरी कामगार पक्ष या दोघांच्या संघटित कार्यातून आगामी निवडणूक आपण यशस्वीपणे लढवू, शेतकरी कामगार पक्षाला
पावटा या नगर पातळीवर फडकवूयात. श्रीमंत संकट आहे त्यांच्या कार्यात शुभेच्छा देत असताना त्यांच्या 40व्या वाढदिवसानिमित्त मी वैयक्तिक माझ्या वतीनं, माझ्या कुटुंबियांच्या वतीनं, त्याचबरोबर पनवेल तालुका शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीनं त्यांचा उर्वरित आयुष्य भरभराटीचं आणि आयुष्य असं जावं अशा प्रकारची शुभेच्छा देऊन मी आपली रजा घेतो. नितीन पाटील यांचा आज वाढदिवस. काल पनवेल शहरात विविध ठिकाणी तो सकाळपासून चांगल्या प्रकारचे कार्यक्रम आपापल्या परीने अभिनव युवक मंडळ असेल, प्रागवंश मित्र मंडळ असेल, फिटनेस मंडळाच्या पुरोगामी योग संघटनेच्या माध्यमातून विविध कार्यक्रम आयोजित केले होते. भर पावसात देखील प्रत्येक ठिकाणी चांगल्या परीने लोक त्या कार्यक्रमाला जमली होती. इस कार्यक्रम के दौरान शेतकरी कामगार पक्ष के पनवेल शहर संगठक पद पर मल्लीनाथ गायकवाड़ की तो नवीन पनवेल संपर्क प्रमुख पद पर सुभाष देशपांडे की नियुक्ति किए जाने की घोषणा विधायक विवेक पाटिल ने की और श्री पाटिल ने उनको बधाइयां भी दी. नितिन पाटिल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों के लिए जो चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उस प्रतियोगिता में विजेता हुए विद्यार्थियों को उपस्थित गणमान्यों के हाथों पारितोषिक वितरित कर सम्मानित किया गया. रायगढ़ श्रमिक एकता संघ के नेतृत्व पर विश्वास रखते हुए पेंट तालुका अंतर्गत जीते गांव स्थित हेटवने जल शुद्धिकरण केंद्र के कामगारों ने संगठन का नेतृत्व स्वीकार किया, जिसके चलते सोमवार को इस कंपनी में रायगढ़ श्रमिक एकता संघ की स्थापना की गई. इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल, धैर्यशील पाटिल आदि गणमान्यों को आमंत्रित किया गया था. कामगारों के हक के लिए लड़ने वाली शेतकरी कामगार पक्ष पुरस्कृत रायगढ़ श्रमिक एकता संघ की और एक स्थापना पेन तालुका अंतर्गत जीते गांव स्थित सिडको के हेटवने विभाग जल शुद्धिकरण केंद्र में सोमवार को की गई, जिसके नाम फलक का अनावरण विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया. इस अवसर पर विधायक धैर्यशील पाटिल, पेन पंचायत समिति के सभापति महादेव दिवेकर, पेन तालुका सचिव किशन गरत, शेका पक्ष के युवा कार्यकर्ता प्रमोद पाटिल आदि गणमान्यों सहित कामगार बड़ी संख्या में उपस्थित थे. इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने उपस्थित कामगारों को संबोधित करते हुए कहा कि सिडको द्वारा कार्यान्वित किए गए इस केंद्र में कार्यरत कामगारों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई. इन कामगारों ने पूरे विश्वास के साथ रायगढ़ श्रमिक एकता संघ का सदस्यत्व स्वीकार किया है. जो विश्वास कामगारों ने दिखाया है, उस विश्वास को पूरा करने का हम 100% प्रयास करेंगे, ऐसा प्रतिपादन विधायक विवेक पाटिल ने किया. आणि ज्या विश्वासानं आपण रायगढ़ श्रमिक एकता संघाचं सदस्यत्व स्वीकारलेलं आहात, तो विश्वास सार्थ केल्याशिवाय ठेवणार नाही अशी ग्वाही दिली. सर्वच्या सर्व कामगार जित्याचे आहेत, कारण जित्या गावची त्यावेळेस एकी तेवढी पॉवरफुल होती. त्या शिडकोवाल्यांची अगर तत्कालीन कॉन्ट्रॅक्टरचा बाहेरचा माणूस आणण्याची हिंमत झाली नाही, ती केवळ जिते गावकीच्या एकीमुळे. आता सुद्धा नवीन वाढ होणार आहे, तेव्हा सुद्धा आपल्या गावाची एकी त्याच पद्धतीने राहिली पाहिजे, होणार आहे ती निश्चितपणे आपल्या गावातल्या तरुणांची झाली पाहिजे. आणि मी या ठिकाणी आपल्याला सांगू इच्छितो की गेली 30 वर्ष मी सार्वजनिक आणि राजकीय क्षेत्रामध्ये काम करतोय. 30 वर्ष शिडकोच्यावर आम्ही लढतो, पण शिडकोकडनं लढल्याशिवाय कधीच शेतकऱ्याला काय मिळालेच नाही. शिडकोकडे लढल्याशिवाय या नवीन वसाहत शिडकोने बसवलेल्या वसाहतीमध्ये राहिलेल्या लोकांना सुद्धा शेतकरी कामगार पक्षाच्या लाल बावट्याखाली लढल्याशिवाय अजून काही मिळालेलं नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला काय भरघोस मिळवण्याचा जो प्रयत्न आहे, तो प्रयत्न आपण युनियनच्या माध्यमातून निश्चितच करू. पण युनियनच्या माध्यमातून जर काय मिळण्यासाठी अडथळे निर्माण झाले, त्या जर काय अडचणी निर्माण झाल्या, तर रायगढ़ जिल्हा शेतकरी कामगार पक्षाची ताकद तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे आम्ही उभी करू. इस दौरान विधायक धैर्यशील पाटिल ने भी कामगारों को संबोधित किया. आणि मग अशी भावना तयार झाल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी लढावं लागतं. जे आपल्याला सरकार देत नाही
ते हिसकावून घेण्याची ताकद या ठिकाणी तयार करावी लागते आणि ती जी ताकद आपल्याला या ठिकाणी जी करावी लागते ती एका योग्य व्यक्तीच्या संघटनेच्या हातामध्ये किंवा योग्य व्यक्तीच्या नेतृत्वाखाली ती आपल्याला या ठिकाणी तयार करावी लागते आणि ते नेतृत्व या उभ्या रायगडामध्ये कामगारांचं हित म्हटल्यानंतर विवेकबाईंचंच नाव या ठिकाणी डोळ्यासमोर येतो आणि तीच योग्य भूमिका. सर्व मंडळींनी एक चांगला निर्णय घेतला की न्याय कोण देऊ शकतो तर विवेकबाईंच्या नेतृत्वाखाली असलेली संघटनाच या ठिकाणी न्याय देऊ शकते. हे या ठिकाणी तुम्ही एकदा या ठिकाणी सिद्ध केलेलं आहे. आपल्या हिताकरता, आपल्या कुटुंबाकरता, आपल्या स्वतःच्या नोकरीच्या भवितव्यातल्या शाश्वततेकरता, खात्री करता, आपल्याला ही नोकरी आयुष्यभर राहील याकरता आपण या ठिकाणी लढण्याकरता आणि आपल्या मागण्या या ठिकाणी मान्य करून घेण्याकरता पुन्हा एकदा सिद्ध होऊयात. शेका पक्ष के शहर सचिव नितिन पाटिल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जहां कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था तो गोखले सभागृह में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था. युवाओं में अपनी अलग पहचान बनाने वाले शेतकरी कामगार पक्ष के शहर सचिव नितिन पाटिल का 40वां जन्मदिन इतवार को विभिन्न समाजोपयोगी कार्यक्रमों द्वारा मनाया गया. जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रांगण स्पोर्ट्स क्लब तथा पनवेल तालुका हौसी जल तरंग संगठन द्वारा पनवेल उरन तालुका स्तरीय स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में किया गया था. इस प्रतियोगिता का उद्घाटन एकेडमी के उपाध्यक्ष सदाशिव साबले के हाथों किया गया. तो इस अवसर पर स्वयं नितिन पाटिल, नगराध्यक्ष संदीप पाटिल, पुरोगामी युवा संगठन के तालुका अध्यक्ष प्रीतम म्हात्रे, महिला आघाड़ी की पूर्वाध्यक्ष माधुरी गोसावी, नीलेश म्हात्रे आदि गणमान्यों सहित शेका पक्ष के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आदि गणमान्यों सहित नितिन पाटिल के शुभचिंतक एवं खिलाड़ी बड़ी संख्या में उपस्थित थे. इस प्रतियोगिता का पारितोषिक वितरण स्वयं नितिन पाटिल, नीलेश म्हात्रे, विजय खाड़े आदि के हाथों किया गया, जहां विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया. वहीं गोखले सभागृह में विभिन्न आयु वर्ग में स्कूली विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में सहभाग लिया था. जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई. जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई. ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीन पर. अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं. देखते रहिए कर्नाला टीवी. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक.
संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना, दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा. कामोठे सेक्टर 19 में खुल चुका है स्वर्ण आभूषणों का भंडार कलश ज्वेलर्स. सोने के जेवरातों की हर प्रकार की वैरायटी हमारे यहाँ उपलब्ध है. 100% शुद्ध सोने की गारंटी. महिलाओं की पहली पसंद कलश ज्वेलर्स. शादी, सगाई या अन्य किसी भी मंगल कार्य में आपको याद रहेगा केवल एक ही नाम, कलश ज्वेलर्स. कलश ज्वेलर्स, शॉप नंबर 15, सेक्टर 19, उमाशिव कॉर्नर, कामोठे, नवी मुंबई. हमारे संपर्क नंबर हैं 9869424100 और 9869572098. कलश ज्वेलर्स. डी मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट.
परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटी, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी-मार्ट कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी-मार्ट दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी-मार्ट आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 91 67 30 75 80, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी-मार्ट जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा। पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा। कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा। आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पनवेल शहर तालुका द्वारा कार्यकर्ता मेलावे का आयोजन इतवार को पनवेल स्थित वरिष्ठ नागरिक संघ सभागृह में किया गया था, जहां कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अटवले उपस्थित थे। आने वाले नगरपालिका चुनाव के मद्देनजर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पनवेल शहर तालुका द्वारा कार्यकर्ता मेलावे का आयोजन इतवार को पनवेल स्थित वरिष्ठ नागरिक संघ सभागृह में किया गया था। इस अवसर पर आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अटवले, जिलाध्यक्ष जगदीश गायकवाड़, शिवसेना के रायगढ़ जिला प्रमुख बबन दादा पाटिल, आरपीआई के कलंबोली अध्यक्ष अजय बाबरे, वरिष्ठ साहित्यिक अर्जुन डांगले आदि गणमान्यों सहित कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर बबन दादा पाटिल और जगदीश गायकवाड़ ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। रायगड मध्ये जर लोकांची सेवा करायची असेल तो महत्वाचा जिल्हा समाज इथे एक शिवसेनेचा खासदार होऊ शकत नव्हता, त्या युतीमुळे 2 खासदार शिवसेनेचे झाले आणि आज आठवले साहेब आपण आलेले शिवशक्ती आणि भीमशक्ती जी शक्ती एकमेकांमध्ये फार मोठी दरी उभी होती आणि आपण एकत्र येऊ शकत नव्हतो आणि आज आपण एकत्र आलोत। आज आम्ही शिवसेना सेका पक्ष 42 60 पैकी जिल्हा परिषदेवर जागा होत्या, आज आपल्या युतीमुळे त्या 50च्या वर जातील असा विश्वास उद्धवजी साहेब आणि आठवले साहेबांचा संबंध महाराष्ट्रात जो झंझावात सुरू आहे तो अशा पद्धतीने अशा प्रमाणात आहे की आता तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की आपण या प्रक्रियेमध्ये निवडणूक प्रक्रियेमध्ये उतरलेलो आहोत, फार जोमाने उतरलेलो आहोत आणि आपल्याला भविष्यात चांगले दिवस येणार आहेत। मग तुम्हाला जर माहिती आहे की बबन दादा आम्ही मेलावे के दौरान एडवोकेट दत्ता पाटिल को उपस्थितों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महाराष्ट्र के पूर्व विपक्षी नेता तथा प्रख्यात आपराधिक वकील एडवोकेट दत्ता पाटिल का शनिवार को अलीबाग में देहांत हुआ। इतवार को अलीबाग स्थित वैकुंठ धाम स्मशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्र के लोग उपस्थित थे। दत्तात्रेय नारायण पाटिल अर्थात एडवोकेट दत्ता पाटिल पहली बार 1957 में विधानसभा में चुनकर आए।
उसके बाद उन्होंने अलीबाग निर्वाचन क्षेत्र से 1967 से लेकर 1995 तक शेकापक्ष का प्रतिनिधित्व किया। अपनी आक्रामकता से किसानों की समस्याओं पर विधानसभा में आवाज उठाने वाले दत्ता पाटिल ने कोंकण में शिक्षा का ज्ञान बढ़ाने के लिए कोंकण एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। अपने वकीली पेशे में उन्होंने अनेक उपलब्धियां हासिल की। ऐसे जुझारू दत्ता पाटिल का शनिवार को अलीबाग में देहांत हुआ। यूं कहना गलत नहीं होगा, समाज का एक ईमानदार, नेक तथा जुझारू नेता आज नहीं रहा। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके सगे संबंधियों के साथ उनके शुभचिंतक अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस अवसर पर रायगढ़ के पालक मंत्री सुनील तटकरे, शेकापक्ष के महासचिव जयंत पाटिल, पूर्व महासचिव एन.डी. पाटिल, विधायक विवेक पाटिल, विधायक विवेक पंडित, शिवसेना नेता नीलम गोरे, आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले, जिलाध्यक्ष जगदीश गायकवाड़, पनवेल के पूर्व नगराध्यक्ष जय म्हात्रे, शेकापक्ष के जिला सचिव बालाराम पाटिल आदि गणमान्य उपस्थित थे। इस दौरान सुनील तटकरे, रामदास आठवले, नीलम गोरे आदि ने स्वर्गीय दत्ता पाटिल को श्रद्धांजलि अर्पित की। गेली 60-70 वर्ष आपल्या कर्तृत्वाने, आपल्या कणखर बाण्याने, आपल्या ठाम विचारसरणीने या साऱ्या कष्टकरी जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न आदरणीय दादांनी त्यांच्या आयुष्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात केला। खरं तर दादा विधिमंडळामध्ये 57 साली गेले, ज्यावेळेला मी असेल, विवेक पाटील असतील, जयंत पाटील असतील, मी नुकतेच जन्माला आलेलो होतो। परंतु आदर्श लोकप्रतिनिधीचं एक तऱ्हेचं प्रतिबिंब दादांच्या विधिमंडळाच्या कामगिरीच्या माध्यमातून इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती उंचावलं गेलं। चळवळ हा त्यांच्या राजकारणाचा फार मोठ्या प्रमाणावरती गाभा राहिला। आज कदाचित वेगवेगळे संदर्भ वेगवेगळ्या ठिकाणी राजकीय दृष्टिकोनातून बदलले गेले असतील, परंतु दादांच्या आयुष्याला चळवळीचं एक फार मोठं योगदान, फार मोठं कर्तृत्वाची एक तऱ्हेचं त्याने दिलेलं लोकांच्यासाठी काम हे त्यावेळच्या तरुणांना तर स्फूर्तिदायी ठरलंच, पण त्याच्यानंतरच्या पिढीला सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणावरती एक तऱ्हेचं विचाराचं प्रबोधन करणारं त्या निमित्ताने ठरलं। विधानसभेमध्ये 4-5 वेळेला ते निवडून आले आणि त्यांनी आपली भूमिका रायगड जिल्ह्यातल्या तर प्रश्नांच्या संबंधामध्ये त्यांनी आपली भूमिका मांडलेली होती। परंतु सातत्यानं ठणकावून सरकारला सांगणारे, म्हणजे मंत्र्याला पळवून सोडणारे आणि बुलंद आवाजाची अशा पद्धतीने नेते होते। जबरदस्त अशा पद्धतीचा त्यांचा आवाज होता आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी विधानसभेमध्ये काम केलेलं आहे, त्याचप्रमाणे शेतकरी कामगार पक्षाचं नेतृत्व करून त्यांनी सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये, रायगड जिल्ह्यामध्ये आपलं नाव त्यांनी अजरामर केलेलं आहे। ते दत्ता पाटील आपल्याला सोडून गेलेले असले तरी आमच्या मनामध्ये त्यांच्या आठवणी कायमच्या राहणार आहे। अगदी काही महिन्यांपूर्वीच विधानसभेच्या परिषदेच्या एकत्रित आमच्या सभागृहामध्ये ज्यावेळेला माजी आमदार आणि काही सगळ्यांच्यासाठी एक व्याख्यान आयोजित केलं होतं आणि त्यावेळेला अनिल काकोडकरांच्या व्याख्यानानंतर आम्ही बोलणार असा विचार करत असण्याच्या आधी बोलून मुद्द्यांची भरधाव अशी फैर झाडून दत्ताभाऊ पाटील त्या ठिकाणी त्यांनी नेतृत्व म्हणजे काय ते दाखवलं होतं आणि अतिशय खणखणीत आवाज आणि त्याचबरोबर तळागाळातल्या जनतेसाठी प्रचंड अशी बांधिलकी, शेतकरी कामगार पक्षाची जी एक थोर अशी प्रबोधनाची परंपरा आहे, त्या परंपरेतला एक मोठा दुवा त्यांच्या निधनाने निखळलेला आहे। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा स्वर्गीय दत्ता पाटिल को सलामी दी गई। अन्ना हजारे द्वारा शुरू की गई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आखिरकार जीत अन्ना हजारे को ही मिली। अन्ना ने अपना अनशन एक छोटी सी बच्ची के हाथों तोड़ा, लेकिन अन्ना सहित जनता को मिली ये जीत क्या मुकम्मल है? नजर डालते हैं खबर पर। 12 दिनों से अन्ना हजारे लोकपाल विधेयक को पारित करवाने के लिए अनशन पर बैठे थे।
टीम अन्ना तथा मीडिया के बदौलत भारतीय जनता अन्ना हजारे के साथ जुड़ती चली गई। मनमोहन सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में पूरे भारत की जनता एकजुट हो जाएगी। यूँ कहना गलत नहीं होगा कि सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार का आकलन सही नहीं था। उन्होंने जिस तरह बाबा रामदेव की सत्याग्रह की हवा निकाली, उसी तर्ज पर अन्ना के अनशन को भी समाप्त करने की योजना केंद्र में सत्ता सुख भोग रही नेताओं ने बनाई थी। लेकिन भारत में रह रहे भारतीय, इससे आम और खास आदमी सभी भ्रष्टाचार के दंश को झेल चुके थे। यही वजह थी कि सभी देशवासी भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होते चले गए। सरकारी दावपेच अन्ना के अनशन तोड़ने के लिए जितने भी चले, वो सभी दाव सरकार पर उलट गए। अन्ना हजारे द्वारा दिया गया नारा अभी नहीं तो कभी नहीं शायद सबने समझ लिया, और उसके बाद जो अनशन धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ वो निर्बाध रूप से चलता रहा। 12 दिनों तक अन्ना हजारे सिर्फ पानी पीकर अनशन को आगे बढ़ाते चले गए। देश के हर तबके के लोग अन्ना के अनशन से जुड़ते चले गए। सरकार की मंशा को सभी नागरिक समझ चुके थे, जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार की काफी किरकिरी होने लगी। हर दाव आजमा चुकी केंद्र में बैठी मनमोहनी सरकार के सिपासलार ने अन्ना पर कीचड़ भी उछाल कर देख लिया, लेकिन अन्ना के अनशन की हवा नहीं निकाल पाए। थक हार कर आखिरकार अन्ना के मांगों के आगे कांग्रेस को झुकना पड़ा और अन्ना के 3 मांगों को आखिरकार मान लिया गया, जिसकी खबर पूरे देशवासियों को मिल चुकी है, जिसका श्रेय अन्ना ने भारतीयों को दिया। साथ ही उन्होंने मीडिया का भी धन्यवाद किया और उन्होंने जो कहा, सभी भारतीयों के दिल में यह सवाल अब भी मत रहा है। अन्ना हजारे का कहना था, पूरी जीत अभी नहीं मिली है, हम भारतीय आधी अधूरी जीत पर खुश है। जन लोकपाल बिल की आधी जीत हुई है, आधी, अभी पूरी जीत होना बाकी है। और आधी जीत जो हुई है, हमारे पूरे देशवासियों ने, हमारे भाई बहन, बच्चे, स्कूल के, कॉलेज के युवक युवती, सब युवा शक्ति, इनकी जीत है, ऐसे मैं मानता हूं। आज 12 दिन से रात दिन पूरे देश की जनता जो खड़ी हुई है, उनकी जीत है। लेकिन आगे देखना होगा, सरकार ने जिस प्रकार 3 मांगों को संसद में बहस के बाद सर्वसम्मति से पारित करवाने की बात की है, इसे अमली जामा कब तक पहनाया जाता है। आज 28 तारीख को अन्ना ने अपना अनशन समाप्त कर लिया। फिलहाल भारतीय नागरिक एक मजबूत लोकपाल बिल का इंतजार कर रहे हैं, ताकि देश से भ्रष्टाचार रूपी राक्षस का नाश हो सके। अगर केंद्र में बैठी सरकार की सरकार मजबूत लोकपाल बिल पारित नहीं करती, तब अन्ना द्वारा जागरूक किए गए सभी नागरिक अपना रुख चुनाव के बाद साफ करेंगे। कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। चलते चलते दोबारा एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शेका पक्ष के शहर सचिव नितिन पाटिल का 40वां जन्मदिन मनाया गया धूमधाम के साथ। विधायक विवेक पाटिल ने किया अभिष्ट चिंतन। जीते स्थित हेटवणे जल शुद्धिकरण केंद्र के कामगारों ने स्वीकारा रायगढ़ श्रमिक एकता संघ का नेतृत्व। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पनवेल शहर तालुका द्वारा आयोजित किया गया कार्यकर्ताओं का मेलावा। और अन्ना हजारे ने तोड़ा अनशन, समूचे देश में मनाया जा रहा है जल्लोष। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो, या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।